दोस्तों बीघा एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यूजीसी नेट ज्योग्राफी का हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं और जो हम स्टार्ट किए हैं वो हमारा यूनिट 9 है, जो हमारा ज्योग्राफिकल टेक्निक है। तो ज्योग्राफिकल टेक्निक में स्टार्ट किए, बेसिक स्टार्ट किए हैं। जो हमारा मैप चल रहा है, मैप में काफ़ी चीज़ें हमने पहले पढ़ा दिया है और अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो हमारा टाइप्स ऑफ मैप में चल रहा है। तो हमने देखा था पहले कि टाइप्स ऑफ मैप में ऑन द बेसिस चार टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ पे चार टाइप के हमने देखा था। तो पहले हमने स्केल के बेसिस पे चार टाइप के मैप्स देखा था, ठीक है। फिर हमने देखा एक और देखा था, फिर उसके बाद हमने एक और क्या है हमारा, जैसे देखिए पहले हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, दूसरा हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और डिटेल के बेसिस पे था, और तीसरा हमारा क्या है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टाइल या फिर डिजाइन मेथड, ठीक है। इसके बाद एक और टाइप होगा, ये हमारा थर्ड है, ठीक है। जो हमने पीछे एक वीडियो में पूरा अच्छे से बताया था टाइप्स ऑफ मैप को, किसके बेसिस पे कौन कौन से मैप है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टाइल या डिजाइन मेथड के बेसिस पे दो टाइप के मैप है, और ये जो मैप है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हमारा दो टाइप का मैप कौन सा है, जो हमारा किसके बेसिस पे, कंस्ट्रक्शन स्टाइल और डिजाइन मेथड के बेसिस पे हमारा, या इसी को रचना शैली बोल देते हैं हिंदी में, उसके बेसिस पे दो टाइप के मैप्स है। एक मैप्स हमारा क्या है, क्वालिटेटिव मैप्स, क्या है क्वालिटेटिव मैप्स, और दूसरा क्या है हमारा क्वांटिटेटिव मैप्स, ठीक है। तो क्वांटिटी जैसे क्वालिटेटिव मैप्स में हम क्या देखते हैं, यदि देखा जाए नॉर्मली तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, वेरियस फीचर ऑफ लैंड, मतलब सी एक्सप्रेस द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ लैंड, जैसे वेजिटेशन। मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है, यहाँ पर यदि सिंपल में देखें हम कि क्वांटिटेटिव मैप्स में हम क्या देखते हैं, न्यूमेरिकल डेटा को देखते हैं, ठीक है, जिसको मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, नॉन मेजरेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको हम किस में देखते हैं, क्वालिटेटिव मैप्स में देखते हैं। तो हमारे दो टाइप के इस बेसिस पे कंस्ट्रक्शन स्टाइल और डिजाइन के मेथड पे हमारे दो टाइप के मैप्स हैं। एक मैप हमारा है क्वालिटेटिव मैप्स और एक हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव मैप्स, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है कि इसके बेसिस पे दो टाइप के। अब इसके आगे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके आगे क्या है हमारा, कि जो पहले हम क्वालिटेटिव मैप के बेसिस पे देखते हैं कि क्वालिटेटिव मैप में भी कितने सारे हैं, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा क्रोमेटिक मैप्स, सेकंड क्या है हमारा सिंपल शेड मेथड, और सी क्या है हमारा क्लोरो स्कीमेटिक मैप्स, और डी हमारा क्या है नेमिंग मेथड। ऐसे और भी होते हैं, लेकिन ये चार के बारे में आपको जानना है। यदि एग्जाम में आपको यूजीसी नेट या किसी और भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि क्रोमेटिक मैप्स क्या है, मतलब ये क्वालिटेटिव मैप्स है या फिर क्वांटिटेटिव मैप्स है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से सवाल आएगा। लेकिन मैं ये जो चार मैप्स जो है, ये चारों मैप्स को मैं इसी वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है, जो हमारा क्वालिटेटिव मैप्स है, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं क्वांटिटेटिव मैप्स में। क्वांटिटेटिव मैप्स में भी हम 5 के बारे में देख रहे हैं। 5 में कौन कौन है हमारा, ये हम देखते हैं। पहले आइसोप्लेथ, ये सब आप जानते होंगे, आइसोप्लेथ, कोरोप्लेथ, डॉट मेथड, कार्टोग्राम या फिर डायग्रामेटिक मेथड। ये आपको पहले याद रखना है कि क्वांटिटेटिव मैप्स में ये हैं। डायरेक्ट सवाल यहीं से आते हैं, आप प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, डायरेक्ट इसी से सवाल आ जाते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा क्या मतलब, इसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा डिटेल में, लेकिन एक देख लीजिए कि जो हमने फ्लो मैप हम जो देखते हैं, फ्लो मैप्स हम लोग काफ़ी फ्लो मैप्स का यूज करते हैं। तो ये क्या है, फ्लो मैप्स जो है वो कुछ भी नहीं है, ये बस हमारा कार्टोग्राम का ही एक स्पेशल टाइप ऑफ कार्टोग्राम है, ठीक है। जो फ्लो मैप्स देखते हैं वो क्या है, हमारा कार्टोग्राम का ही एक स्पेशल टाइप है, ठीक है। और 6 क्या हो गया हमारा, जो सॉरी ई पार्ट क्या हमारा डायग्रामेटिक मेथड है। तो ओवरऑल बस हमें ये देखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन या स्टाइल
और डिजाइन के मेथड के बेसिस पे दो टाइप के मैप हैं, एक क्वालिटेटिव मैप है और एक हमारा क्वांटिटेटिव मैप है। क्वालिटेटिव मैप्स में कौन कौन आते हैं, तो एक हमारा क्रोक्रोमेटिक मैप्स आते हैं, दूसरा क्या है सिंपल शेड मेथड है, और तीसरा क्या हमारा क्लोरोस्कीमेटिक मैप्स है, और डी हमारा क्या है नेमिंग मेथड। ये होते क्या है एक एक करके हम डिटेल में इसी वीडियो में देखेंगे। लेकिन जो हमारा क्वांटिटेटिव मैप्स में कौन कौन है, आइसोप्लेट मैप है, कोरोप्लेट मैप है, डॉट मेथड है, कार्टोग्राम है और एक डायग्रामेटिक मेथड है। ये आपको इतना याद है तो 50% सवाल तो यहीं से बन जाते हैं यदि इस टॉपिक से आता है तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस वीडियो में, सिर्फ हम क्वालिटेटिव मैप्स में जो 4 मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इस वीडियो में चारों मैप्स को थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट हमने क्या लिखा है क्वालिटेटिव मैप्स, उसके अंदर ये क्या लिखा है क्रोमेटिक मैप्स फर्स्ट। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हमारा है एक क्रोक्रोमेटिक में है, इसके बाद भी अभी 11 पॉइंट्स इसमें किस में है क्रोक्रोमेटिक मैप्स में, इसी में 12 पॉइंट्स भी हो, एक और है वो हम देखेंगे। तो पहले यदि देखते हैं कि क्वालिटेटिव मैप्स किसको बोलते हैं, तो हमने बताया क्वालिटेटिव मैप्स में क्या है और क्वांटिटेटिव मैप्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर क्या होता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं जिसको मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल, और यहाँ क्या हमारा है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नॉन मेजरेबल जो होते हैं। ठीक है, वैसे जैसे हम सॉइल को देख रहे हैं, ठीक है, तो सॉइल को हम मेजर थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यह टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को हमको दिखाना है कि इस टाइप का फॉरेस्ट, मान लीजिए कि माउंटेन एरिया में किस टाइप का फॉरेस्ट है या इक्वेटोरियल एरिया में किस टाइप का फॉरेस्ट है, उसको हम मेजर नहीं कर सके, नॉन मेजरेबल करैक्टरिस्टिक्स है। तो क्वालिटेटिव मेजर हमारा ये है। ठीक है, एक डिफिनेशन क्या है थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया। अब उसके अंदर हमारा क्या है ये क्लोरोक्रोमेटिक मैप्स। अब क्लोरोक्रोमेटिक मैप्स पहले हम देखते हैं इस वीडियो में, बी सी जो में हम सिंपल शेड मेथड, क्लोरोस्कीमेटिक मैप और नेमिंग मेथड देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटिटेटिव मैप में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लोरोक्रोमेटिक मैप्स। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कुछ इतना है नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्लोरोक्रोमेटिक जो वर्ड है, क्लोरोक्रोमेटिक वर्ड है, ये कहाँ से आया है, ये सिंपल से याद रखना है कि कहाँ से आया हमारा, वही ग्रीक टर्म है। क्या है हमारा, ग्रीक टर्म है। ठीक है, ये पहले याद रखना है। इसका दो वर्ड से मिलके बना है, क्या है, क्लोरोस और एक क्रोमा। ठीक है, तो क्लोरोस का मतलब क्या है हमारा, क्लोरोस का मतलब है एरिया। ठीक है, क्लोरोस का मतलब क्या है एरिया, और क्रोमा का मतलब क्या है कलर्स। मतलब एरिया को कलर से यदि कर रहे हैं, नॉर्मली यदि इससे बेसिस पे देखा जाए, यदि थोड़ा बेसिक में समझे तो बस यही है, किसी एरिया को कलर से चीज़ें कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लोरोक्रोमेटिक मैप्स बोल रहे हैं। ठीक है, इसको और डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, यहाँ पर क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, इसलिए सो द क्लोरोक्रोमेटिक मैप टेक्निक मैंने हमने बताया था जुगाड़ जिससे मैप बनाया जाता है, जिसमें मैप बनाने में हेल्प लेते हैं। तो सो द क्लोरोक्रोमेटिक टेक्निक ऑफ मैप मेकिंग, ठीक है, मैप मेकिंग इन्वॉल्व्स यूज ऑफ डिफरेंट कलर। क्लोरोक्रोमेटिक टेक्निक क्या करते हैं हम, मैप मेकिंग में कैसा है, बहुत सारे कलर को हम यूज करते हैं। ठीक है, किस लिए, टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फीचर्स डिस्टिंग्विशबली ऑन द मैप। जो अलग अलग फीचर्स है उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट कलर का यूज करते हैं। जैसे अगर से बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ कि इंडिया में सॉइल्स को मुझे दिखाना है। ठीक है, तो मुझे सॉइल को दिखाना है, तो मान लो कि जो हमारा गंगा वाला प्लेन है, गंगा प्लेन में क्या है, एल्यूवियल सॉइल है, तो एल्यूवियल सॉइल में हम मान लो किसी और कलर से दिखा देंगे। वही ब्लैक सॉइल को हम किसी और कलर से दिखा देंगे। मान लीजिए इंडिया का मैप है, फिर यहाँ पर मान लीजिए कि रेड से हम यहाँ पे ऐसे कर दिए कि मैप बन गया। यहाँ पे मान लो ये ऐसे इंडिया का मैप बना दिया, यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया कि रेड से दिखा दिया। ये क्या है हमारा, ये हमारा हो जाएगा मान लीजिए एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, और मान लीजिए कि ब्लैक कलर से हमने दिखा दिया, क्या यहाँ पर ऐसे दिखा दिया कि ब्लैक कलर से क्या है हमारा, ये हमारा ब्लैक सॉइल हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं हम, यदि सॉइल को दिखा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, डिफरेंट कलर को भी हम यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फीचर्स होते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उसको अलग अलग उस चीज़ को हम दिखाने के लिए डिफरेंट कलर का यूज करते हैं। ठीक है,
तो ये बेसिक चीज़ है, यहाँ से क्रोक्रोमेटिक टेक्निक आप समझ रहे होंगे कैसे यहाँ पर यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट एक पार्ट देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि नॉमिनल डेटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये ऐसे ही याद रखना है कि जो नॉमिनल डेटा होता है वही सिर्फ हम यहाँ पर यूज करते हैं, किसमें, क्रोक्रोमेटिक मैप्स में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है हम बताते हैं। नॉमिनल डेटा शुड बी ग्राफ एंड देयर कैन नो इंडिकेशन ऑफ हायरार्की एंड ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए कि नॉमिनल डेटा में सिर्फ कैटेगरी को देखते हैं, ठीक है। कैटेगरी देखने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जेंडर में हम क्या बोलते हैं, मेल या फीमेल या अदर। यहाँ हम क्या करें, कैटेगरी देख रहे हैं बस, ठीक है। किसी का आई का कलर देख रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं, ब्लू, ग्रीन या ब्राउन बोल सकते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, कैटेगरी बस देख रहे हैं। यहाँ हम किसी का हायरार्की या ऑर्डर नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे टाइप्स के होते हैं नॉमिनल में, ठीक है। तो बेसिक एग्जांपल क्या हमारा, नॉमिनल डेटा में कैटेगरी को देखते हैं। कैटेगरी मतलब जो अभी हमने जस्ट बताया कि जेंडर में देख रहे हैं तो मेल, फीमेल या अदर। किसी का आँख का कलर देख रहे हैं तो ग्रीन, ब्राउन या फिर कुछ और हो सकता है। यहाँ हम कैटेगरी को देख रहे हैं तो बस आपको याद रखना है कि नॉमिनल डेटा को हम यूज करते हैं, ठीक है। किसमें, क्रोक्रोमेटिक मैप में हम नॉमिनल डेटा को यूज करते हैं। इसमें रैंक नहीं है, हायरार्की नहीं है, ठीक है। जैसे रैंक और हायरार्की का मतलब क्या होता है, फर्स्ट है, सेकंड है, पहले कैटेगरी किए हैं फिर उसमें रैंक जोड़ देते हैं तो वो कोई और डेटा हो जाता है। तो यहाँ नॉमिनल डेटा में बस याद रखना है कि यूज करते हैं हम क्रोक्रोमेटिक मैप्स में, यहाँ पर सिर्फ कैटेगरी को देखते हैं, ठीक है। कोई हायरार्की या ऑर्डर को हम नहीं देखते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसमें, जो फोर्थ पॉइंट है क्रोक्रोमेटिक मैप्स का ही फोर्थ पॉइंट, इफ डिफरेंट टिंट, क्या बोल रहा है कि टिंट भी क्या है, एक तरह से पैचेज ऑफ कलर्स हैं, ठीक है। टिंट का मतलब ए है, तो कुछ टर्म याद रखना है कि कलर्स आ गया मतलब क्रोक्रोमेटिक मैप्स, टिंट्स आ गया मतलब क्रोक्रोमेटिक मैप्स। वर्ड को याद रखना है, सिंपल से है। क्या होता है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, 4 ऑप्शन रहेगा, क्रोक्रोमेटिक मैप्स, मान लो क्रोक्रोमेटिक, क्लोरोस्कीमेटिक मैप्स, आइसोप्लेथ, क्लोरोप्लेथ। एक तरफ 4 आ गया और इधर दे दिया क्या आपको, कलर्स दे दिया, टिंट दे दिया। तो आपको याद माइंड में रहना चाहिए कि क्रोक्रोमेटिक में क्या करते हैं, कलर्स को यूज करते हैं या टिंट को यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, सिंबल को यूज करते हैं, वो आगे हम बताएंगे, ठीक है। इसमें हम सिंबल को यूज करते हैं, इतना बस याद रखना है। तो ये बोल रहा है इफ डिफरेंट टिंट ऑफ द सेम कलर, एक ही कलर का डिफरेंट टिंट्स है, पैसेज है, कलर का पैसेज है, जो डिफरेंट टिंट है सेम कलर का आर यूज, उसको हम यूज करते हैं, देन द मैप गिव्स अ बेटर एंड अपीलिंग विजुअल इफेक्ट। मतलब वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है। ये कहने का मतलब है कि यदि सेम कलर का डिफरेंट टिंट हम यूज कर रहे हैं, सेम ही कलर का डिफरेंट टिंट यूज कर दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, जो मैप जो है बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। ये सिंपल से है। एक नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि कलर इंडेक्स। हमारा कलर इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो कलर इंडेक्स क्या करता है, देखिए डिपिक्टिंग डिफरेंट कलर्स या फिर टिंट्स इज ड्रॉन इन द कॉर्नर ऑफ द मैप फॉर इजियर इंटरप्रिटेशन। ये कहना चाह रहा है कि जो मैप के कॉर्नर साइड में होता है उसको हम बताते हैं डिफरेंट कलर से, जो हमने बताया ना यहाँ पर कि ऐसे ऐसे हम बता रहे हैं कि ये जो है, मान लीजिए गंगा प्लेन है यहाँ पर, इस एरिया में हमने ऐसे दिखा दिया कि क्या है, एलुवियल सॉइल है। यहाँ पर मान लीजिए हमने ऐसे दिखा दिया ब्लैक से, तो यहाँ पर क्या है हमारा, ब्लैक सॉइल है। यहाँ पर क्या हमारा ब्लैक सॉइल है। तो यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं कॉर्नर में, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, हम कलर इंडेक्स डिपिक्टिंग डिफरेंट कलर या टिंट इज ड्रॉन इन द कॉर्नर ऑफ द मैप फॉर इजियर इंटरप्रिटेशन। मतलब इजिली क्या हमें पता चल जाता है कि ब्लैक सॉइल किधर है और रेड सॉइल किधर है, ठीक है। तो हमारा ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बेसिक है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है। और ये इतना यदि आप जान रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी भी एग्जाम में फिर आपको क्रोक्रोमेटिक मैप से एक सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। 6 नंबर एग्जाम्पल, जैसे सॉइल मैप या बायोम मैप। सॉइल का एग्जाम्पल अभी हमने बताया, बायोम हो गए, वैसे बहुत टाइप के बायोम्स हो गए। उसको भी आप किससे कर सकते हैं, कलर से कर सकते हैं, डिफरेंट कलर से, या सेम ही कलर को अलग अलग टिंट से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, बस ऐसे ही मैं बताया था। 7 दीज मैप्स आर ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट, किसके लिए यूज कर सकते हैं, जियोलॉजिकल। मान लीजिए कि बहुत सारे रॉक्स हैं,
डिस्ट्रीब्यूशन जो है रॉक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर को मैप पे हम दिखा सकते हैं कि इस टाइप का रॉक्स जो है इधर है, इस टाइप का रॉक्स इधर है। लैंड यूज में भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कुछ ज़मीन है, लैंड है, उसमें हम क्या देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि इस पोर्शन में क्या हम यूज कर रहे हैं। मान लीजिए कुछ और ग्रो कर रहे हैं, कुछ ग्राउंड कर रहे हैं और कुछ एरिया में कुछ और कर रहे हैं, तो उसको भी हम दिखा सकते हैं, कलर से दिखा सकते हैं। वेजिटेशन हमने बताया डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन है, उसको भी हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइप का वेजिटेशन है तो उसको कुछ और कलर से कर दिए, और दूसरे एरिया में कुछ और टाइप का वेजिटेशन है तो किसी और कलर से हम दिखा दिए। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को भी दिखाते हैं, याद रखना है। फॉरेस्ट टाइप को भी दिखा सकते हैं, या फिर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल को भी हम यहाँ से दिखा सकते हैं। तो ये सब कुछ कुछ एग्जाम्पल है जो आपको समझने के लिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ। अब एक क्लियर हो गया होगा। 8 नंबर देखते हैं। सो द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एंड फॉर्म ऑफ सेटलमेंट, ये आप एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि पैटर्न एंड फॉर्म ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट का पैटर्न कैसा है या उसका फॉर्म कैसा है, ठीक है। क्लस्टर होता है, लीनियर सेटलमेंट भी होता है, सर्कुलर सेटलमेंट भी होता है, आप जानते होंगे ये सब चीज़ें सेटलमेंट ज्योग्राफी में पढ़ना है वहाँ पर। तो ये दिखा रहा है, ये दिखाना चाहते हैं, यदि कहीं ये सवाल है कि पैटर्न या फॉर्म ऑफ सेटलमेंट को भी हम इस मैप से हम दिखा सकते हैं, ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा इस मेथड को जो हमारा ये क्रोकोमेटिक मैप्स में हम कलर्स या टिंट का यूज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कलर पैच्ड मेथड भी बोलते हैं। तो बेसिक है, एक डायरेक्ट सवाल आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए कुछ फिर से एक एग्जांपल है कि टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में क्या होता है, नॉर्मली हम जानते हैं कि बहुत सारे वेजिटेशन है तो उसको हम अलग अलग कलर से क्या कर देंगे, हम दिखा देंगे। या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स अभी बताया हमने, ठीक है, कि अलग अलग सॉइल है तो हम उसको मैं ऐसे दिखा सकते हैं। अब हमारा 11 नंबर पॉइंट है, क्या है, इवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल एलिमेंट मे बी शोन विद डिफरेंट कलर्स। ये बोल रहा है कि एक ही एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट हम ले रहे हैं, उसको भी हम अलग अलग कलर से दिखा सकते हैं। ये इसका मतलब हुआ, एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट को हम डिफरेंट कलर से भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना समझना है आपको कि हाँ चीज़ें जो है ऐसे होता है। एक चीज़ और है वो मैं बता देता हूँ कि जो यहाँ पर देखिए यदि वेजिटेशन मैप है, जैसे मान लीजिए कि ये जो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फीचर्स डिस्टिंक्टली ऑन द मैप। तो जो जैसे मान लीजिए वेजिटेशन है, तो वेजिटेशन को किससे हम नॉर्मली दिखा देते हैं, ग्रीन से दिखा देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा हूँ कि ये जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 12 में आएगा, उसमें मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बताऊंगा कि इंटरनेशनल में कैसे यूज किया जाता है या किसी और चीज़ में कैसे यूज किया जाता है। उस पॉइंट को मैं अभी जस्ट से हम डिस्कस करेंगे। 3 टाइप का कि जनरल कलर क्या होता है, हम कैसे कब किसको यूज करेंगे, ठीक है। तो जनरल कलर में कैसा होता है, इंटरनेशनल कलर मेथड कैसा होता है, या लेयर टिंट मेथड कैसा होता है, ये चीज़ 3 पढ़ेंगे, वही अभी हमें पढ़ना है। तो इस पॉइंट के बाद इसमें यदि कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। बाकी अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और वो पॉइंट नंबर क्या देखते हैं, हमारा 12 नंबर हम पॉइंट्स देखते हैं। तो अब देखते हैं, हम अभी तक 11 पॉइंट देख रहे थे, 11 पॉइंट नंबर देख लिए हैं क्रोकोमेटिक मैप्स में। तो अब हम देखते हैं क्रोकोमेटिक मैप्स में 12 पॉइंट। तो देखिए 12 पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, क्रोकोमेटिक मैप्स को क्या किया गया है, तीन मतलब जो मेथड है, जनरल कलर या इंटरनेशनल कलर मेथड या लेयर टिंट मेथड। हमने बताया कि क्रोकोमेटिक मैप्स में क्या करते हैं, कलर या टिंट से हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो नॉर्मली देख रहे हैं कि जो कलर और टिंट है वो हम किस टाइप में दिखाएंगे, कौन से मैप में क्या दिखाएंगे। तो ये 3 टाइप के याद रखना है। फर्स्ट क्या है हमारा जनरल कलर, और सेकंड क्या है हमारा इंटरनेशनल कलर मेथड, और थर्ड क्या है हमारा लेयर टिंट मेथड। तो एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं हम जनरल कलर, ठीक है। तो जनरल कलर में क्या है कि यदि वो जनरल कलर यूज करना है तो नॉर्मली इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, किसी भी कलर को मैप में किसी भी कलर को यूज कर लीजिए, आपको जनरल कलर नाम से ही पता चल रहा है जनरल कलर है, ठीक है। तो किसी भी कलर को आप मैप में यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
अब इंटरनेशनल कलर मेथड में क्या होता है, तो सेकंड में देखिए हमारा क्या है इंटरनेशनल कलर मेथड। इस मेथड में 3 हम देखेंगे कि रिलीफ मैप में किसको किस कलर से दिखाएंगे, नेचुरल वेजिटेशन में किसको किस कलर से दिखाएंगे, और जनरल मैप में हम किसको किस कलर से दिखाएंगे। ये 3 देखना है इंटरनेशनल कलर मेथड में, और एक डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है यूजीसी नेट में या किसी भी एग्जाम में जहां ज्योग्राफी से रिलेटेड हो। तो देखिए रिलीफ मैप, आपको पता है रिलीफ मैप क्या होता है, तो उसमें यदि प्लेन एरिया है तो उसको हम किससे दिखाएंगे, ग्रीन से दिखाएंगे। ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल कलर मेथड में याद रखना है। प्लेटू है, प्लेटू को किस में दिखाएंगे हम, लाइट ब्राउन से दिखाएंगे, ठीक है। जैसे माउंटेन है, माउंटेन को हम किस में दिखाएंगे, ब्राउन से दिखाएंगे। और आइसकैप है, आइसकैप को किससे दिखाएंगे, व्हाइट से। तो हम इंटरनेशनल कलर मेथड में यदि हमारा उसमें रिलीफ मैप है तो प्लेन को ग्रीन से दिखाएंगे, प्लेटू को लाइट ब्राउन से दिखाएंगे, और माउंटेन को ब्राउन से दिखाएंगे, और आइसकैप को हम व्हाइट से दिखाएंगे, ठीक है। ये आपको ऐसे ही याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। अब नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन में यदि देखते हैं कि फॉरेस्ट को किससे दिखाते हैं हम, ग्रीन से दिखाते हैं, ठीक है। ग्रासलैंड को किससे दिखाते हैं हम, येलो से दिखाते हैं, और डिजर्ट को हम किससे दिखाते हैं, ब्राउन से दिखाते हैं। तो ये हमारा नेचुरल वेजिटेशन भी हो गया। अब थर्ड देखते हैं, यदि जनरल मैप है, यहाँ पे हमने क्या दिखाया कि एक पार्टिकुलर मैप है, रिलीफ मैप है या नेचुरल वेजिटेशन है, तो इस कलर को इस कलर से हम दिखाएंगे, मतलब इस जो हमारा प्लेन है जैसे, क्योंकि हम किसी को किस कलर से दिखा रहे हैं यहाँ दोनों में हम देख लिए। अब हम जनरल मैप में यदि देखना चाहते हैं कि जनरल मैप में क्या है हमारा, फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट को हम किससे दिखाएंगे, ग्रीन से दिखाएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड या उसी को हम क्या बोलते हैं, कल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। तो कल्टिवेटेड लैंड हो या एग्रीकल्चर लैंड हो, उसको किस कलर से हम दिखाएंगे, येलो से दिखाएंगे, ठीक है। ये जनरल मैप के लिए है। बिल्डअप एरिया है, ठीक है। बिल्डअप एरिया को ये डायरेक्ट सवाल में ये सब है, यूजीसी में आया हुआ है कि बिल्डअप एरिया को किससे दिखाया जाता है, मैचिंग में देता है, ठीक है। मैच एंड फ्लोइंग वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें देता है। तो बिल्डअप एरिया में हम रेड से दिखाते हैं, और अनकल्टिवेटेड जो लैंड है उसको हम क्या दिखाते हैं, ब्राउन से दिखाते हैं। बाउंड्री को हम किससे दिखाते हैं, ब्लैक से दिखाते हैं, और वाटर को हम ब्लू से दिखाते हैं। तो ये हम जनरल मैप है। आप जनरल मैप में देखिएगा तो ऐसे ही नॉर्मली ये जो मैप में जो होता है कि यदि वाटर है तो ब्लू से ही दिखाते हैं, ठीक है। तो 2 हमने देख लिया, जनरल कलर किसी भी कलर से को इसमें यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेशनल कलर मेथड जो है तो इसमें हमने क्या बता दिया, रिलीफ मैप में कैसे दिखाते हैं और नेचुरल वेजिटेशन में कैसे दिखाते हैं, और हम जनरल मैप में किसको किस कलर से दिखाते हैं, तो ये हम यहाँ पर बता दिए। अब हमारा थर्ड क्या है, लेयर टिंट मेथड। तो लेयर टिंट मेथड में कुछ नहीं, बस 2 बहुत ईजी है। यहाँ पर देख लीजिए कि सैलो सी है, सैलो सी है, और एक डीप सी होता है। तो सैलो सी को हम किससे दिखाएंगे, लाइट ब्लू से दिखाएंगे, ठीक है। और डीप सी है तो उसको किससे दिखाएंगे, हम डार्क ब्लू से दिखाएंगे। इतना आपको याद है तो बहुत क्या 90% सवाल जो है यदि इससे आता है तो वो सवाल बन जाता है, और कुछ ऐसा है नहीं आपसे डायरेक्ट ही पूछा जाता है, इतना तो काफ़ी है। बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ तक हमारा क्या था, हमने ये क्रोक्रोमेटिक मैप में 12 पॉइंट हमने बताए, 12 पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए, समझ जाइए। बाकी कहीं से यदि आप पढ़ते हैं, बुक में पढ़ते हैं, तो इससे ज़्यादा चीज़ें, या प्रीवियस ईयर देखिए तो इससे ज़्यादा सवाल कहीं भी नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो ये 12 पॉइंट हो गए। हमने क्या पढ़ रहे थे, हम क्वालिटेटिव मैप्स पढ़ रहे थे, उसमें 4 बताया था। एक क्या बताया था, एक सबसे पहले क्रोक्रोमेटिक बताया था, और बी में क्या बताया था, सिंपल सेट मेथड, और थर्ड क्या बताया था, क्रोरो स्कीमेटिक मैप्स, और एक लास्ट था हमारा नेमिंग मेथड। तो 4 तो पहले याद रखना है कि क्वालिटेटिव मैप्स ये होते हैं। अब ये 3 मैप्स को और 3 मेथड को, या जो हमारा मैप है उसको हम देखते हैं। तो नॉर्मली हम क्या है, सिंपल सेट मेथड पहले देखते हैं। क्रोक्रोमेटिक मैप्स हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब भी देखते हैं क्वालिटेटिव मैप में ही हम बी को देखते हैं कि यदि इसमें शेड है, ठीक है, शेड है, उसको सिंपल सेट मेथड में बस इतना याद रखना है कि किस कलर का यूज करते हैं, ब्लैक कलर का हम यूज कर देते हैं। इतना आपके लिए काफी है कि सिंपल सेट, पहले तो पूछ देगा कि सिंपल सेट में कौन सा मैप है, तो क्वालिटेटिव इन नेचर है, बस इतना ही बहुत ज्यादा है। लेकिन यदि उसमें शेड है, किस कलर से हम यूज करते हैं, ब्लैक से यूज करते हैं, ठीक है। अब सी पार्ट चलते हैं। सी 2 हो गया हमारा, क्रोक्रोमेटिक मैप्स हो गया और सिंपल सेट मेथड भी हो गया। अब हम सी देखते हैं थोड़ा सा, क्रो स्कीमेटिक मैप्स।
इसके ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा, इसमें क्या हम देखते हैं, सिंबल्स को देखते हैं। क्या देखते हैं, सिंबल्स को देखते हैं। यहाँ सिंबल्स लिख लीजिएगा और कोरोक्रोमेटिक के जस्ट सामने आप क्या लिख दीजिएगा, कलर्स या टिंट। उससे क्या होगा, इतना भी आपको याद है तो सवाल आपको बन जाएगा। ठीक है, तो इन सच मैप्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको कैसे दिखाते हैं हम, उसको हम दिखाते हैं यूनिफॉर्म स्कीम, मतलब यूनिफॉर्म चीज़ें से हम दिखाते हैं। जैसे कभी हम लेटर यूज कर देते हैं, ठीक है, कभी क्या यूज कर देते हैं, लेटर्स यूज कर देते हैं, कभी नंबर्स यूज कर देते हैं, कभी शेप्स यूज कर देते हैं, कभी रोमन न्यूमरल्स मतलब जैसे ये हम नंबरिंग दे रहे थे ना, ये जैसे हमारा क्या हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे हम दे दिए किसी चीज़ को दिखाने के लिए, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा को। तो बस ये भी हमारा क्या है, हमारा कोरोक्रोमेटिक का ही कोरोस्केमेटिक मैप्स का ही जो है यहाँ पर दिखाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोमन न्यूमरल्स, या फिर हम ग्रीक लेटर से भी। तो सिंपल से यहाँ देखते हैं कि क्या इसमें देखते हैं, सिंबल्स को यूज करते हैं। कैसे, देखिए कॉटन है, ठीक है, कॉटन को हमने क्या दिखा दिया कि सी है, मैप में हम देख रहे हैं कॉटन का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, तो कॉटन का डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए हर जगह तो कॉटन लिखेंगे नहीं, तो क्या दिखा देंगे, सी मतलब कॉटन, और नीचे लिख देंगे कॉटन का मतलब ए, सी हो गया। वीट है हमारा, वीट को क्या दिखा दिए, डब्ल्यू से दिखा दिए, और राइस को हमने क्या दिखा दिया, आर से दिखा दिया, और जो मक्का है या मेज है वो उससे हम किसको दिखा दिए, कैपिटल एम से दिखा दिया। तो ऐसे यदि हम यूज करते हैं तो इसमें क्या हम कर रहे हैं, सिंबल का यूज कर रहे हैं। तो कोरोस्केमेटिक मैप्स में ये सिंबल यूज होता है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें एक चीज और देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट था कोरोस्केमेटिक मैप में। अब सेकेंड पॉइंट देखिए कोरोस्केमेटिक मैप में, ठीक है, इसमें क्या है कि देयर आर 3 मेथड ऑफ यूज ऑफ सिंबल। सिंबल को भी यूज करने के लिए 3 मेथड हैं। कौन कौन से मेथड है, आपको यदि ये याद है कि इसमें सिंबल यूज करते हैं, लेटर यूज करते हैं, इतना में ही बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। लेकिन यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, 3 मेथड यूज होते हैं सिंबल के। सिंबल को कैसे यूज करते हैं, 3 मेथड से। कैसे कैसे, तो देखिए, एक सबसे पहले क्या है, जियोमेट्रिकल, सेकेंड क्या हमारा लिटरल, और थर्ड क्या हमारा पिक्टोरियल। पिक्टोरियल मतलब पिक्चर से, मतलब पिक्चर टाइप का वो दिखा देते हैं। लिटरल का मतलब क्या हो गया, लेटर दिखा देते हैं, जैसे हमने लेटर दिखा दिया, कॉटन को सी से दिखा दिया, और वीट को डब्ल्यू से दिखा दिया, और राइस को आर से दिखा दिया, और मेज को एम से दिखा दिया। ये क्या हमारा लिटरल हो गया। और जियोमेट्रिकल में क्या दिखाते हैं, जैसे ट्रायंगल से किसी चीज को दिखा दिया, और स्क्वायर से किसी चीज को दिखा दिया, या फिर रेक्टेंगल को किसी चीज से दिखा दिया, या मतलब ज्योमेट्रिकल शेप से दिखा रहे हैं हम, ज्योमेट्रिकल शेप से दिखा रहे, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, कुछ भी आप दिखा सकते हैं किसी चीज को। तो इससे हमारा क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल। तो 3 चीज याद रखना है कि ज्योमेट्रिकल से तरीका से दिखाते हैं सिंबल को, या फिर लिटरल से दिखाते हैं, या पिक्टोरियल से दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आप समझ गए, ज्योमेट्रिकल में हमारा हो गया, और लिटरल में लेटर से दिखाते हैं। जैसे पिक्टोरियल में हमने क्या बताया कि क्लोब्स से, ठीक है, क्लोब्स को हमने ऐसे डायग्राम करके दिखा दिया, मैंने पिक्चर बना दिया। अब बैग को हमने ऐसे बना दिया, और बस या गाड़ी को मतलब मान लो ऐसे बना दिया। तो ये क्या हमारा पिक्टोरियल हो गया। तो 3 मेथड हैं सिंबल को यूज करने के लिए, वो तीनों मेथड को बहुत ईजिली वे में हम बता दिए हैं। ठीक है, अब हम क्वालिटेटिव मैप में 3 मैप हो गया हमारा। एक क्या हो गया, कोरोक्रोमेटिक हो गया, सेकेंड कोरोक्रोमेटिक में 12 पॉइंट पढ़े, और सिंपल सेट मेथड है एक, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपल से एक ब्लैक यूज कलर होता है, तो उसको हम सिंपल सेट मेथड बोल देते हैं। और सी में हमने क्या बोला कि कोरोस्केमेटिक मैप्स है, जिसमें हम सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो 3 हो गया। अब एक लास्ट है, बस छोटा सा ही है, एक क्या था हमारा, नेमिंग मेथड। नेमिंग मेथड में क्या करते हैं, देखिए नेमिंग मेथड पहले याद रखना है क्या है, क्वालिटेटिव मैप्स के अंदर ही है। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं ज़्यादा, बस पूरा नाम लिख देते हैं, फुल नेम रिटेन ऑन मैप, पूरा नाम लिख देते। जैसे क्रॉप्स है, कोई भी क्रॉप्स है, जैसे मान लो क्या है, कॉटन है या राइस है, तो राइस को पूरा नाम लिख दिया। ठीक है, पूरा नाम लिख दिया। ठीक है, या फिर मेज है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, पूरा नाम लिख दिया। ठीक है, या मिनरल्स है, कोई भी मिनरल्स है, आयरन है तो आयरन लिख दिया पूरा नाम। ठीक है, या लैंग्वेजेज है, बहुत सारे लैंग्वेजेज है, उस लैंग्वेजेज को पूरा नाम लिख दिया। ठीक है, तो जैसे बंगाली है, मराठी है, तो पूरा हमने क्या लिख दिया, नाम लिख दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेमिंग मेथड, मैंने इसको बोलते हैं। ये नॉर्मली हमारा क्या हो गया, हमारा ये 4 जो है क्वालिटेटिव मैप्स में हो गए। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 4 हमारा क्वालिटेटिव मैप में
था जो हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया। एक ही वीडियो में हम पूरा जो है क्वालिटेटिव मैप्स को अच्छे से पढ़ लिए, जिसमें 4 था हमारा क्रोमेटिक मैप्स, और सेकंड हमारा क्या था सिंपल सेट मेथड, और थर्ड क्या हमारा क्रोरो स्कीमेटिक मैप्स, और 4 क्या था हमारा नेमिंग मेथड। इतना आपको याद है तो सवाल एक भी ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। बाकी यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा, एक कमेंट में कीजिएगा कि फादर ऑफ कार्टोग्राफी कौन है, ठीक है। तो मैं एक सवाल पर डे अब ऐसे हर वीडियो में एक पूछूंगा, आपको कमेंट में लिखना है कि फादर ऑफ कार्टोग्राफी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका कमेंट में कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।